दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा पेरेंटिंग का पूरा प्रोग्राम है जो तकरीबन 40 आवर्स के ऊपर यानी 40 घंटों के ऊपर निर्भर है और उसमें पूरी तरीके से किस तरीके से बच्चों को पाला जाए ये बताया गया है और स्पेशली किस तरीके से खराब बच्चे जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट है, जिनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है, उनको कैसे समझाया जाए और उनको कैसा कामयाब इंसान बनाया जाए हमारे इस प्रोग्राम में बताया हुआ है। इसी प्रोग्राम का ये इंट्रो है कि इसमें थोड़ा बताया गया कि ये पूरे प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें बताई गई है और आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर इस कोर्स को ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर पूरी चीज़ें दी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आज मार्केट में बहुत सारे पेरेंटिंग के प्रोग्राम हैं और उन सब पेरेंटिंग के प्रोग्राम से हमारा ये प्रोग्राम पेरेंटिंग का बहुत अलग है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमने इस पेरेंटिंग के प्रोग्राम को बनाने के लिए जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया हुआ है और हम खुद एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जिसको हिंदी में मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को बाल मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। और दूसरा दोस्तों हमारे खुद के 2 बच्चे हैं। एक तो जो राइट पे आपको नजर आ रहा है ये मेरा बड़ा लड़का है, ये अभी 21 साल का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में है डिग्री में। और ये छोटा लड़का है, ये 18 साल का है, ये अभी 2nd ईयर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में है। तो दोस्तों पहले तो मैं खुद बाल मनोवैज्ञानिक हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, उर्दू में बोला जाएगा नफ्सियाती माहिर या बच्चों के नफ्सियाती माहिर। तो दोस्तों मैंने अपनी पूरी थ्योरी को, जो थ्योरी मैंने पढ़ा था वो थ्योरी को मैंने प्रैक्टिकल लगा के देखा, अपने बच्चों पर साइंस को अप्लाई किया, उसको इस्तेमाल किया और उनको छोटे से लेकर बड़े होने तक के, यहाँ तक के उनको मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से ही पाला हूँ और बड़ा किया हूँ। इसका मतलब ये जो भी प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकल है, वो मैंने अपने बच्चों पे प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो जो मार्केट में पूरे प्रोग्राम हैं वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, वो सिर्फ किताब पढ़ के बताए हुए हैं आपको, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है ये प्रैक्टिकल है। इसको बच्चों पर इस्तेमाल किया गया है साइंस को और उसके बाद में जो उसके एक्सपेरिमेंट, जो उसके रिजल्ट्स आए हुए हैं वो पूरे के पूरे आपको इस प्रोग्राम के अंदर बताए हुए हैं। इसलिए दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम प्रैक्टिकल है। अब अगर आप इन बच्चों को लेंगे मेरे और दूसरे बच्चों के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप इनसे पूछताछ करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो बच्चे हैं कि जिनको मैंने पहले से ही शुरू से ही ये बताया हुआ है कि बेटा जिंदगी के गोल ये है, हमारे जिंदगी के मकसद लक्ष्य ये है, इनको याद करो, इनको सोचो समझो। और अगर आपको कुछ तकलीफ हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कुछ मेरे से कॉन्ट्राडिक्शन हो, आपको कुछ मुझसे इख्तलाफ है, कुछ मुझसे अपोज करना है तो मुझसे बातचीत करो और मुझे बताओ कि डैडी ये गोल नहीं है बल्कि गोल ऐसे होना चाहिए। और इन्होंने मुझे बताया और इनको अभी अपनी ज़िंदगी के सब गोल पता है कि बड़े लड़के को ये पता है कि मुझे डिग्री करने के बाद में क्या करना है और कैसा उसको घर चाहिए, उसको लैपटॉप लेना है, उसको मोबाइल लेना है, उसके पूरे लक्ष्य गोल जो उसको आज से 10 साल बाद में करने हैं वो अभी से उसने फिक्स कर लिए है। छोटे को क्या करना है मरते दम तक के वो गोल उसने फिक्स कर लिए है। मरने के बाद में उसको क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए कि नर्क चाहिए, उसने वो भी फिक्स कर लिया। दोस्तों मेरे दोनों बच्चों को मैंने अभी से सिखाया है कि ये दुनिया के और वो दुनिया के दोनों गोल यहीं सेट कर लो और उस पर काम करना शुरू कर दो और वो लोग बाकायदा उसी तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों जो आप मेरी इतनी बड़ी वेबसाइट देख रहे हो, ये वेबसाइट बनाने के लिए मैंने बाहर से ज्यादातर हायरिंग नहीं की, ज्यादातर मेरे बच्चों ने ही मेरी वेबसाइट के लिए काम किया है और खूब पैसा कमाया है। इनको मेरे साथ काम करने से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज, प्रीमियर प्रो एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें मैंने इनको सिखाया हूँ। तो एक तो इनको स्किल मिली, मालूमात मिली, वो आगे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस इन्होंने हजारों रुपए कमाए हैं। मैं इनसे जब भी काम करवाता हूँ तो मैं इनको पर हार के हिसाब से पैसा देता हूँ, 1 घंटे के हिसाब से पैसा देता हूँ और इन्होंने अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लिया है, काम सीख लिया है। और साथ ही साथ ये जब पेरेंटिंग का प्रोग्राम एडिट कर रहे थे, वीडियो एडिट कर रहे थे, तो उन्होंने पूरी वीडियो देख के पेरेंटिंग भी सीख ली, माइंड ट्रेनिंग भी सीख ली। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इनको कामयाब बच्चे बनाने की कोशिश किया हूं और दोस्तों यही पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मैंने जमा करके इस पेरेंटिंग के प्रोग्राम को बनाया हूं जो 100% प्रैक्टिकल है। मेरे दोनों बच्चों को पता है कि इमोशन, जज्बात, गम, गुस्सा, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो जानते हैं क्योंकि मैंने उनको बताया है। उनको पता है कि मारा मारी से पेरेंट से बातचीत नहीं करना चाहिए बल्कि टेबल टॉक करना चाहिए, टेबल पे चेयर पे बैठ के आहिस्तगी से बात करना चाहिए और प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए।
और प्रॉब्लम को सुलझाने के ये 10 तरीके हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके भी पता है। तो दोस्तों, मैंने जिस तरीके से अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है अच्छे बच्चे बनने की, वही ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप भी अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं, मालदार बना सकते हैं। अगर आप मेरे पूरे प्रोग्राम को देखें, सिर्फ देख लेना काफी नहीं है, उसको समझें और बच्चों पे इस्तेमाल करें, तो दोस्तों आप कामयाब बच्चे बड़ी आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हम इंसान हैं, हम जंगल के राजा शेर पर राज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने सर्कसों में देखा होगा कि शेर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, शेर को हम बकरी की तरह बना सकते हैं। यानी इंसान शेर का भी राजा है। क्यों? क्योंकि हम एनिमल साइकोलॉजी जानते हैं, हैवानी नफ्सियात जानते हैं उर्दू में अगर बोलेंगे तो, या हैवान का मनोविज्ञान जानते हैं हिंदी में बोलेंगे तो, और उसको इस्तेमाल करके दोस्तों देखिए, हम इतने बड़े खूंखार जानवरों को जो कुछ नहीं समझते हैं खाने के सिवा, उनको हम अपने वश में कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो हम हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को, जो गुलाब की तरह है, जिनके बारे में सभी कोई बोलता है कि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएंगे, उनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? आज ये मेरा बच्चा खराब है एक घर की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। हर घर में प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी जात का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर जगह यही प्रॉब्लम है कि मेरा बेटा दिन भर गेम लेके बैठा रहता है, मेरे बच्चे में ये खराबी है, मेरे बच्चे में ये खराबी है, मेरे बच्चे में ये खराबी है। पूरी लिस्ट खुल जाती है अगर आप किसी के घर पे चले जाओ। तो ये घर घर की कहानी है और इसी कहानी को सुलझाने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम एनिमल साइकोलॉजी की जो साइंस है उससे हम एनिमल को कंट्रोल कर लेते हैं। खूंखार शेर, भैंस, बियर, इन्हें भालू, भैंस के ऊपर भालू बैठा है, ये दोनों एक दूसरे को देखते तो डरते हैं। भालू सोचता है कि भैंस मुझे मार देगी, भैंस सोचती है कि भालू मुझे खा जाएगा। तो एक दूसरे पर कैसा हम बिठा देते हैं, कैसा हम ये पूरा के पूरा जानवर को ट्रेन करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से हम हमारे बच्चों को, जो आज खूंखार शेर की तरह है, उनको अपने वश में कर सकते हैं। तो उनको हम खूंखार शेर से एक अच्छा इंसान बना सकते हैं अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी इसको समझ लें तो। और दोस्तों, हमारे पूरे प्रोग्राम में चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत ही आसान तरीके से सिखाया गया है। ये तो बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन इसका जूस निकाल के आपको गिलास में दे दिया गया है कि आप पी लीजिए। और इस 25 घंटे के प्रोग्राम में जितनी आपको ज़रूरत है उतना हमने आपको जूस निकाल के दे दिया है कि आप उसको आसानी से सीख लें और अपने बच्चे को कामयाब बनाएं। बच्चे कामयाब होंगे तो हम कामयाब होंगे, और हम दोनों कामयाब होंगे तो देश कामयाब होगा। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को सीखने से, चाइल्ड साइकोलॉजी को सीखने से आपको खुद को भी बहुत फायदा है और हमारे बच्चों को भी बहुत फायदा है। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में बताया गया है कि दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने, साइंटिस्ट ने और खुद साइंस ने इस बात पे रिसर्च की कि सब में कामयाब इंसान कौन है। तो उन्होंने बताया कि जिसके पास में 4 चीजें हों वो सब में कामयाब इंसान है। नंबर 1, उसके पास में अच्छी हेल्थ हो, यानी वो डेली थोड़ी वर्जिश करता हो कि उसका बदन मजबूत हो। नंबर 2 पे उसके पास में मुनासिब पैसा हो, यानी बिल गेट्स, वॉरेन बुफेट, मुकेश अंबानी, इतना पैसे की जरूरत नहीं है। साइंस बोलती है जितना उसकी जिंदगी को जीने के लिए जरूरी हो। मिसाल के तौर पे आज अगर कोई इंसान गांव में रहता है तो मेरे ख्याल से उसको 2 करोड़ रुपया बहुत हो गया, और उसके पास में घर हो तो वो अच्छे से जिंदगी गुजार सकता है। और अगर वो शहर में रहता है तो मेरे ख्याल से उसको 10 करोड़ रुपया होना ज़रूरी है, और इतना अगर उसके पास में है तो ये मुनासिब पैसा है, इतना काफ़ी है। नंबर 3 पे उसकी अच्छी रिलेशनशिप हो, वो अच्छा सोशल हो, बाहर के लिए भी लोग उसकी इज्जत करते हो, उससे खुश हो, और घर के लोग भी उसकी इज्जत करते हो, उससे खुश हो। यानी वो सोशल हो, लोगों से प्यार करता हो, लोगों की इज्जत करता हो, लोगों से अच्छे व्यवहार करता हो, लोगों के हक जानता हो कि माँ का हक क्या है, बाप का हक क्या है, रिलेटिव्स का हक क्या है, और उनको उनके हक बराबर देता हो। नंबर 4 पे आता है कि वो अच्छा धार्मिक हो, यानी वो बहुत बड़ा गुरु ना हो लेकिन वो अपने धर्म को जानता हो और धर्म का पालन करता हो। जैसा कि हर धर्म में बोला गया है कि माँ बाप की अच्छी देख रेख करना बुढ़ापे में, माँ बाप के एज के हर उम्र के हर हिस्से में माँ बाप की खिदमत करो। तो वो धार्मिक होने की वजह से वो चीज को बराबर करता है और वो पूरा धर्म का पालन करता है और अपने धर्म को जानता है, अपने धर्म को डेली पढ़ता है और कोशिश करता है कि मरने के बाद का उसका एक गोल हो कि उसको स्वर्ग मिले, जन्नत मिले, हेवन मिले। उसके लिए वो कोशिश करता है और उसकी कोशिश क्या होती है कि इस दुनिया के अंदर मरने से पहले वो अच्छा काम करते रहे, लोगों की खिदमत करते रहे, तभी हमारा मरने के बाद का गोल सक्सेस होता है और हमको स्वर्ग मिलती है, हेवन मिलती है, जन्नत मिलती है। वो इस चीज पर भी काम करता हूँ। तो दोस्तों, ये 4 चीजें जिसके पास में होती है, यानी जिसकी ये दुनिया भी अच्छी होती है और मरने के बाद की भी दुनिया अच्छी होती है,
साइंटिस्ट बोलते हैं, बुद्धिजीवी बोलते हैं कि वो कामयाब इंसान है। और दोस्तों, हमको ये चीज़ हमारे बच्चों में डालनी नहीं है और हमारे बच्चों को ऐसा ही बनाना है कि उनकी ये ज़िंदगी भी कामयाब हो और वो ज़िंदगी भी कामयाब हो। तो ये हमारे कोर्स का गोल है, एम है, लक्ष्य है, मकसद है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने बहुत कोशिशें की हुई है, जो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इस कोर्स पे क्लिक करके पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, हमने इस प्रोग्राम को बहुत छोटा बनाने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। अभी हम 3 चीजें देखेंगे कि पहले हमारे बच्चों का क्या प्रॉब्लम थी, क्या खराब आदतें हैं जो हमको चुभती है, जो हम चाहते हैं कि हम उनके अंदर से निकाल के फेंक दें। उनको फेंकने के लिए आज तक के हमने क्या किया, क्या कोशिशें की, हमारी पेरेंटिंग, हमारे बच्चों को सुधारने वाली ट्रिक या रास्ते हमने क्या अपनाए हैं, वो देखेंगे। और तीसरे नंबर पे साइंस क्या बोलती है कि बच्चों किस तरीके से बड़ा किया जाए, कामयाब और मालदार इंसान बनाया जाए। तो पहले पार्ट में बच्चों की बैड हैबिट्स, खराब आदतें हम देखें। दोस्तों, ऐसे तो बच्चों की बहुत खराब आदत, इनका चार्ट आपको हमारे कोर्स में मिल जाए। छोटी छोटी आदतों को हम खुद रिसर्च करके, बच्चों पे देख के निकाल के अपने प्रोग्राम में लिख दिया है। उसकी PDF है, फाइलें आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रोग्राम से। यहाँ पर अभी सिर्फ मैं 20 गंदी आदतें जो बड़ी बड़ी हैं उनको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। जो सब में पहली आदत है जो मुझे चुभती है और सब पेरेंट्स को चुभती है दिल के अंदर, वो ये है कि हम हमारे बच्चे के लिए बहुत मेहनत कर, माता भी और पिता भी। मिसाल के तौर पे स्कूल में आजकल हर 1 महीने में एक पेरेंट मीटिंग तो होती है। उसमें जाओ, स्कूल वाले बोलते हैं कि आप एज ए पेरेंट होने के हिसाब से ये करो, वो करो, फिर दिन भर बच्चों की देखरेख करना, उनके पीछे मेहनत करना, उनको हर एक चीज प्रोवाइड करना और उनके ऊपर अच्छी तरीके से वॉच रखना, उनके होमवर्क के लिए उनको चिल्लाना, उनको बोलना, वो गेम खेल रहे हैं, वो गेम से उनको छुड़ाना और उनके होमवर्क पे लगाना, वगैरह वगैरह बहुत सारी हम मेहनत करते हैं जो आप जानते हैं। और इस मेहनत करने के बाद में हमारा बच्चा हमसे प्यार नहीं करता, वो हमारी बातों को नहीं सुनता, वो हमारे घर के काम में हमारा हाथ बटाने के लिए हमको बहुत परेशान करता, वो अपने माता पिता को दुश्मन समझता है, लेकिन वहीं पे उसका दोस्त है, वो अपने दोस्त पे जान निछावर करता है, वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता है। दोस्त को अगर आप कुछ बुरा भला बोल दो, उसकी हैबिट गलत है, उसकी हैबिट खराब है, वो खराब है, उससे दूर रहो, तो वो आपसे गुस्सा हो जाता है, आपसे लड़ने लगता है। उसको दोस्त से इतना प्यार है और आपसे नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा हमने क्या जुल्म कर दिया है कि हमारे बच्चे हमारे दुश्मन बन गए, कि हमारे बच्चे हमसे प्यार नहीं करते लेकिन अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, ये सब में पहली प्रॉब्लम है आज पेरेंटिंग के अंदर, जो मेरे दिल में चुभती है। और मेरे बहुत से क्लाइंट आते हैं, उनमें से ज्यादातर मुझे यही बोलते हैं कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमसे प्यार करे, लेकिन हमारा बच्चा हमसे तो प्यार नहीं करता, लेकिन अपने दोस्तों से प्यार करता है। दोस्तों, दूसरी गंदी आदत जो बच्चों में बैठ गई है वो है गेम्स की। मोबाइल पर गेम खेलना, सोशल मीडिया पे लगे रहना, व्हाट्सएप वगैरह पर दिन भर लगे रहना और उनका पूरा ध्यान वहां रहता है। ये दूसरी सबसे बड़ी गंदी आदत है, जिससे वो लोग अपनी जिंदगी के गोल्स पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। ज्यादातर देखा गया है आजकल बच्चे बड़े ही लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, ऐदी होते हैं और उनमें प्रोक्रास्टिनेशन होता है, यानी किसी भी काम को डिले करना। कोई भी काम आज आप बोलोगे तो बोलेंगे नहीं ठीक है मैं इसको कल कर दूं। वो ये जानते नहीं कि अपने इमोशन, जज्बात को, गम, गुस्सा, परेशानी क्या होता है, टेंशन क्या होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हमारे बच्चे नहीं जानते हैं जज्बात क्या होती है, भावनाएं क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं। जो ये साइंस 30 किस्म के इमोशन बताती है, ये बैड इमोशंस क्या है और इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो ये नहीं जानते जो हमको इनको सिखाना है। वो ये नहीं जानते कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो सक्सेसफुल इंसान की नहीं है। सक्सेसफुल एक इंसान वो कैसा होता है, उसके पास में 4 खूबियां होती है। वो 4 खूबियां हम हमारे अंदर कैसा जाने, ये उनको नहीं पता होता है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ना वो जानना चाहते हैं, उनको बस गेम, टीवी, पिक्चर यही चाहिए। ऐसा क्यों? उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, आत्मविश्वास बहुत कम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक बैड हैबिट है और बुराई है हमारे बच्चों। हम किस तरीके से कोई भी लाइन में, कोई भी चीज में, पढ़ाई में, काम में कैसा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए, ये हमको पता होना चाहिए। ये हमारे बच्चों को पता होना। सारा दिन अगर बोले नहीं तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे लगे रहना, उसमें पूरा के पूरा टाइम वेस्ट कर देना। उनको कुछ अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं, मुस्तकबिल की, भविष्य की फिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? ये भी एक बैड हैबिट है, गलत आदत। उनकी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं। अगर उनको नहीं बोला जाए, अगर उनको सोते में से नहीं उठाया जाए तो वो मॉर्निंग में उठेंगे ही नहीं, स्कूल भी नहीं जाएंगे, कॉलेज भी नहीं जाएंगे और वो सोते रहेंगे और फिर वो दोपहर को 2 बजे सो के उठेंगे। ऐसा नहीं है कि खुद से सुबह उठ जाना 7 बजे,
वर्जिश करना, अपने बदन को मजबूत करना, उसके बाद में कुछ पढ़ना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, या ऑनलाइन पार्ट टाइम कुछ काम करना और पैसे कमाना। ऐसा क्यों? कि उनमें सोने की बहुत चाहत, उनमें अय्याशी करने की बहुत चाहत है, उनमें मजा करने की तो चाहत है, लेकिन उनमें काम करने की चाहत नहीं है। तो दोस्तों, जिंदगी की रियलिटी यही है कि हमको काम भी करना है और मजे भी करना है। काम और मजे दोनों को साथ में लेके चलना है। उनको अपने वक्त की कोई कदर नहीं है, बहुत टाइम वेस्टिंग करते हैं। टाइम मैनेजमेंट उनके पास में नहीं है कि चलो लाओ 2 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, तो मैं उसमें क्या कर लूं, मैं उसमें क्या अपना गोल अचीव कर लूं, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ लूं जो मुझे हार्ड लगते हैं, क्या चीज को मैं देख लूं कि जो मुझे हार्ड लगती है मैं उसको सुलझा लूं, या मैं क्या कौन सी नई चीज सीख लूं। फिर और एक गंदी आदत है हमारे बच्चों की कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उनको कोई बात बहुत बुरी लग जाती है क्योंकि उनका ईगो बहुत हाई है। ईगो को कैसा कमती करना, और ये हमारे बच्चों को हमारी बात क्यों जल्द ब जल्द बुरी लग जाती है, बहुत एंगर में जाते हैं, इसको कैसा कंट्रोल करना दोस्तों, ये भी एक बहुत बैड हैबिट है। इसको कैसे सुलझाना हमने इस अपने प्रोग्राम में बताया। घर के काम अगर बच्चों को बोल दी जाए कि जा बेटा नीचे से ही लेके आ, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मैं नहीं लाता, उसको बोलो, वो बोलेगा उसको बोलो। माँ का घर के कामों में हाथ नहीं बढ़ाते हैं, थोड़ा सा काम नहीं करते हैं घर का, ताकि मम्मी का कुछ काम हल्का हो जाए, डैडी का कुछ काम हल्का हो जाए। हम उनको रिलीजन की, मजहब की, अपने धर्म की किताब पढ़ने को बोलते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, उनको अच्छा नहीं लगता। वो धर्म को सीखना नहीं चाहते, सोशल मीडिया को जरूर देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स क्या है और क्या चीजें नई निकल रही हैं सोशल मीडिया पे, वो सब पसंद करते हैं, लेकिन धर्म को पढ़ना नहीं पसंद करते। ये भी उनकी एक बैड हैबिट। उनकी एक बैड हैबिट ये भी है कि वो जंक फूड बहुत खाते हैं। पराठे के चिप्स हो गए, ब्रोस्ट हो गई, फ्राई आइटम हो गया जो बाहर मिलता है, चाइनीज हो गया बाहर जो मिलता है, पेट खराब होता है क्योंकि उसका तेल खराब रहता है। वो सब चीजें खाना ही पसंद करते हैं, घर का खाना जल्दी पसंद नहीं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हमको बताते हैं कि जब बच्चा गुस्से में आ जाता है, एंगर में आ जाता है, तो अपने एंगर को इस तरीके से कंट्रोल करता है कि वो घर की चीजें तोड़ता है, कभी टैबलेट तोड़ दिया, कभी मोबाइल तोड़ दिया, इस तरीके से करता है। तो एंगर में आके घर की चीजों को खराब कर, ये भी एक बहुत बड़ी बैड हैबिट। 19वें नंबर पे, 19 नंबर पे दोस्तों आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एक बैड हैबिट ये भी रहती है कि वो अपना होमवर्क खुद नहीं करता है, हमको पीछे पढ़ना पड़ता है। उसको पढ़ाने के लिए हमको उसके पीछे लगना पड़ता है। वो खुद से नहीं पढ़ता है, चाहे वो क्यों नहीं 15 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, वो खुद से नहीं करता है। तो खुद से अपने आप को कैसा संवारना, कैसे अपने आप को कामयाब इंसान बनाना, ऐसे बच्चे नहीं कर रहे हैं आजकल। ये भी एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है। जब इंसान खुद से अपने आप को संवारेगा, खुद से अपने आप को अच्छा बनाएगा, तो वो जरूर कामयाब हो। नंबर 20 पे आप देखेंगे तो दोस्तों ये बैड हैबिट है कि हमारे बच्चे आजकल बहुत सेल्फिश हो गए हैं, खुदगर्ज हो गए हैं। ऐसा क्यों? सेल्फिशनेस, खुदगर्जी थोड़ी तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा खुदगर्जी बहुत खराब। फिर ऐसे इंसान को लोग पसंद नहीं करते, वो बोलते यार तू तो खुदगर्ज, तू दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हमारा एक क्लाइंट आया, वो बोलता है कि हमारे बच्चे को जो अच्छा लगता है वो घर वालों के बारे में सोचता ही नहीं। तो खाना सामने रखा जाता है तो जो उसको अच्छा लगता है वो सब पहले खत्म कर देते। तो हम लोग उसको बोलते भी हैं कि बेटा ये चीज अच्छी नहीं है, मिल बांट के खाना चाहिए। आपको चीज पसंद है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप खुदगर्जी से पूरा ही उसको खा जाओ। आपको खुद समझना चाहिए कि हमको सबको मिल बांट के खाना चाहिए। तो हमारे कोई बच्चे ऐसे हो गए हैं, इतने खुदगर्ज हो गए हैं। दोस्तों ये तो हमने आपको 20 खराब आदतें बताई जो आम है बच्चों के अंदर, जो हमको निकालना बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत आदतें हैं और बहुत सारी न्यूज आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे। एक बड़े बच्चे ने अपनी माँ को मार दिया। एक बच्चे से जब फादर ने PUBG का मोबाइल छीना तो उसने गुस्से में आके बाप पर चाकू से हमला कर दिया। ऐसे बहुत सारे डेंजरस बच्चे और माँ बाप के बीच के ताल्लुकात के बारे में आप न्यूज़पेपर पे पढ़ते ही होंगे। तो ये थी बच्चों की खराबियां, उनकी बैड हैबिट। यहाँ पर हमने 20 बताई है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हुआ। अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि हमने ये 20 हैबिट्स जो है इसको इस तरीके से अरेंज तो नहीं किया हुआ है। ज्यादातर माँ बाप बेचारे बहुत बिजी रहते हैं, माँ अपने घर के कामों में बिजी रहती है, फादर अपने बिजनेस के, नौकरी के कामों में बिजी रहते हैं। वो बेचारे किस तरीके से अरेंज करेंगे? तो दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम में ऐसी बहुत अरेंज की हुई रेडीमेड चीजें मिल जाएगी, तो आपको पेरेंटिंग करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए बहुत आसानी हो। जैसे बैड हैबिट का चार्ट, गुड हैबिट का चार्ट, बैड हैबिट को निकालने उसका चार्ट, ऐसे चार्ट्स आप अपने पास में रख सकते हैं। सुनने की ऑडियो MP3 आपको मिल जाएगी जिसको आप मोबाइल में डाल के सुन सकते हैं कि इन आदतों को किस तरीके से निकाला जाए। तो दोस्तों आप ये सब फायदा हासिल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और हमारे प्रोग्राम को देखें। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे ये देखते हैं कि एक जनरल माँ बाप ने
जनरल पेरेंट्स ने क्या किया इन आदतों को निकालने के लिए। दोस्तों, आमतौर पे जब कोई बच्चा बुरा काम करता है, इस 20 बैड हैबिट में से कोई हैबिट को यूज करता है, तो माँ बाप पहले उसको समझाते हैं बिठा के कि बेटा देखो ये बुरी चीज है, करना नहीं, तो ये नुकसान है और इससे आप तकलीफ में आ जाओगे आगे जाके। फिर बच्चा मानता नहीं, फिर से वो ये 20 हैबिट में से कोई हैबिट को करता है, कोई आदत को इस्तेमाल करता है, खराब आदत करता है, गुस्सा दिलाता है माँ बाप को, तो माँ बाप उसको डराते धमकाते, मैं तुझे मारूंगा, बहुत पीटूंगा, वगैरह वगैरह। आप जा इस तरीके से बच्चे को डराया जा। दूसरी हमारी टिप एंड ट्रिक, पहले समझाया, नहीं माना तो उसको डराया धमकाया। नंबर 3 पे दोस्तों, हम उसको नहीं फिर सुनता है, फिर वही बात को वापस से करता है, तो उसको मारते हैं बुरी तरीके। कोई माँ बाप बेल्ट से मारता है तो कोई डंडे से मारता है। बच्चा थोड़ी देर के लिए डर जाता, सहम जाता है। 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, चौथे टाइम ये होता है कि बच्चा बोलता है डंडे से मारो, मेरे को कुछ असर नहीं होता। और ये हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों तरीका फेल हो। तो चौथा तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसके घर में बेइज्जती करना शुरू करते हैं दूसरों को। कोई मेहमान आता है, पूछता है अभी राकेश कैसा पढ़ रहा है, तो ये लंबी लिस्ट खोल के मम्मी बैठ जाती है कि राकेश में ये बुराई है, राकेश में वो बुराई है। यानी मैं अगर दूसरों के सामने इसकी बेइज्जती करूंगी तो मेरा बच्चा सुधर जाएगा। इस टाइप की पेरेंटिंग हम करते हैं, इस टाइप का तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों को सुधारने। 5वें नंबर पे हम दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। 6ठे नंबर पे हम उसको सुधारने के लिए उसको दूसरों से कंपेयर करते हैं। राकेश, तुमने देखा क्या, वो मिन्नी कितनी अच्छी है, वो तुम्हारे सेम क्लास में थी, वो फर्स्ट क्लास आई है और तुम 3rd क्लास आए हो। हम कंपेयर करते हैं हमारे बच्चों को दूसरों से। दोस्तों, ये था 6ठा तरीका। तकरीबन जनरल पब्लिक के अंदर यही 6 बेकार तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को सुधारने के लिए। इसलिए हमारे बच्चे सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले जा रहे हैं। और क्या ये इस्तेमाल करने के बाद उनके मन को शांति मिलती है? नहीं मिलती है। उनको बच्चों को मारने के बाद में अच्छा नहीं लगता है, उनको बच्चों की बेइज्जती दूसरों के सामने करने के बाद में अच्छा नहीं लगता। अगर हमारी बेइज्जती कोई दूसरे के सामने हमारे बच्चे करेंगे तो क्या हमको अच्छा लगेगा? सोचो आप। इसका मतलब ये तरीके काम नहीं कर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कारगर नहीं है, ये काम नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 खत्म हुआ कि हमारे सुधारने के तरीके क्या है। अब दोस्तों, हम इस पार्ट के आखिरी पार्ट पे आएंगे, 3rd पार्ट पे आएंगे कि हकीकतन बच्चों को कैसा हमको सुधारना है, अच्छा बनाना है, कामयाब बनाना है, खुशहाल बनाना है, मालदार बनाना है। दोस्तों, बच्चों को सुधारने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की। हमारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो हमको बताते हैं कि उन्होंने इनको होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके गया, उसने कुछ छोटी मोटी गोलियां दी कि ज्यादा गुस्सा करता है, इसका गुस्सा कमती हो जाए, कुछ फायदा नहीं हुआ, वो सुधरा नहीं। वैद्य के पास में लेके गए, हकीम के पास में लेके गए, उसने जड़ी बूटी का कुछ बनाया हुआ च्यवनप्राश उसको दिया, वो सुधरा नहीं। तो दोस्तों, दुनिया में कोई इंजेक्शन नहीं बना हुआ है आज तक के जो हमारे बच्चों को सुधारे, कि हमने हमारे बच्चे को एक इंजेक्शन लगा दिया और वो सुधर जाए। तो आप ये भूल ही जाओ कि ना ही इसका इलाज डॉक्टरी में है, ना ही इसका इलाज आयुर्वेदा में है और ना ही इसका इलाज होम्योपैथिक में है, हकीमी में। इसका सिर्फ एक ही इलाज है किसी भी इंसान को सुधारने का, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी में। इसको हिंदी में मनोविज्ञान बोला जाता है और उर्दू में इल्मे नफ्सियात बोला जाता है। तो दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। मिसाल के तौर पे आप टीवी पे एडवर्टाइज देखते हैं, वो भी एक साइकोलॉजी की ब्रांच है कि हर एडवर्टाइज के अंदर खूबसूरत औरत को बताया जाता है ताकि हर कोई उस एड को बड़े ही अच्छी तरीके से देखें। पहले कस्टमर की साइकोलॉजी पढ़ी जाती है, उसका दिमाग पढ़ा जाता है और उसी हिसाब से एडवर्टाइज बनाया जाता है। जियो मोबाइल आप जानते ही हैं, उसने भी भरपूर साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया, बिजनेस साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया, ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया और उसने पहले अपनी सिम फोन फ्री में दिया कई महीनों तक के, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एयरटेल, वोडाफोन और दूसरी कंपनियां, उसको उनसे टक्कर लेनी थी। तो उसने ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया और फ्री के अंदर पहले अपनी सर्विसेज को उतारा। और आज आप देखेंगे कि वो जो सब सर्विसेज आज ऊपर थी वो नीचे चली गई और जियो ऊपर चला गया, और उसकी एक ही वजह है, उसने ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, हमको भी हमारे बच्चों को कामयाब बनाने के लिए साइकोलॉजी को इस्तेमाल करना है। और साइकोलॉजी की एक ब्रांच है चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, बच्चों की नफ्सियात। इसके बारे में आपको बहुत सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब हमने पढ़ चुकी है, बहुत हमने उस पर मेहनत की हुई है और उसका जूस निकाल के, उसकी गोली बना के, टैबलेट बना के हमने इस प्रोग्राम में आपको बताया कि इस तरीके से बच्चों को सुधारा जाएगा। ये जूस पी लो आप, यानी ये मालूमात जो छोटी सी हमने इकट्ठा की हुई है, इस 30 घंटे के प्रोग्राम में
हमने वीडियो से उसको समझा के डाल दिया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से समझाया गया है कि हम किसी भी इंजेक्शन, गोली, दवा से अपने बच्चों को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के इन आइडियाज तरीके से चल के हम अपने बच्चों को सुधार सकते हैं। अब दोस्तों समझेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है शॉर्ट में। दोस्तों हम 3 चीजों से मिलके बने हुए हैं। एक तो हमारा जिस्म जो बाहर दिखाई देता है, एक हमारा मन है, रूह है, इसको हम जानते नहीं, इसको हम समझते नहीं है। ये क्या है? इसमें ख्वाहिशात निकलती है, इसमें हमारा ख्यालात निकलते हैं, इसमें हमारी सोचें निकलती है। इसको कोई भी कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए लोग इसको समझते नहीं है। तो साइकोलॉजी में जो साइको वर्ड है उसके मीनिंग होते रूह और लॉजी के मतलब होते इल्म, नॉलेज, मालूमात, रूह की मालूमात। तो दोस्तों हम सीखेंगे कि ये मन कैसे काम करता है, ये कैसा सोचता, समझता, गुस्से में आता है, भावनाओं में आता है, इमोशंस में आता है, जज्बात में आता है, और इसके जज्बात, भावनाओं को किस तरीके से हम कंट्रोल करें। दोस्तों ये मन जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है, साइंस बोलती है कि ये हमारी ताकत का 90% हमारे अंदर रखता है। ये ख्वाहिशात, सोचों की फैक्ट्री है, यही सब बनते हैं, और इसको समझना और इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। और एक है हमारा दिमाग जो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम गाड़ी से समझें, कार से समझें, तो कार के अंदर जो सामने डैशबोर्ड रहता है, कंप्यूटर रहता है जो बताता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है, साइड से गाड़ी आ रही है, अभी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, अभी पेट्रोल इतना कमती है, पेट्रोल डलवा लो, वगैरह वगैरह बहुत सारी मालूमात देता है कंप्यूटर की तरह। तो वो कंप्यूटर गाड़ी का हमारा दिमाग है जो यहाँ है। इसको पूरा के पूरा हमारे कोर्स में समझाया गया है अच्छे शॉर्ट तरीके से। मन को समझाया गया है, इसको उर्दू में रूह, इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड, और इसको इंग्लिश में माइंड भी बोला जाता है। ये हमारे बदन में इसी तरीके से है जिस तरीके से कार में इंजन होता है, कार की जान, कार का एसेंस इंजन होता है, उसी तरीके से रूह इंजन की तरह हमारे लिए काम करता है। तो साइकोलॉजी में ये तीनों किस तरीके से मिलकर काम करते हैं ये बताया जाता है। ये बताया जाता है कि आदमी में भावनाएं, इमोशन, जज्बात कैसे उठते हैं, उन जज्बात को कैसे कंट्रोल किया जाए, बच्चों को क्यों कर गुस्सा, गम, टेंशन, स्ट्रेस, आपसे चिढ़ होती है, ये सब बनती कैसे है, इसकी जड़ें कहाँ हैं हमारे अंदर, उन जड़ों को कैसा बच्चों के अंदर से निकाल के फेंका जाए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, और हम तीनों मिलके किस तरीके से काम करते हैं, ये साइकोलॉजी में सिखाया जाता है, बताया जाता है। और यही चीज़ बड़े ही अच्छी तरीके से चाइल्ड साइकोलॉजी में बताई जाती है, बाल मनोविज्ञान, बच्चों की नफ्सियात में बताई जाती है कि हमारा बच्चा कैसा सोचता है, वो हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, वो गुस्सा क्यों करता है हमारे ऊपर, इस गुस्से के पीछे उसका क्या फायदा है, हमारे ऊपर गुस्सा करके उसको क्या फायदा होने वाला है, और उसकी इस गुस्से की आदत को हम किस तरीके से निकालें। और गुस्से की तरह उसका गमगीन होना, उसका प्रॉब्लम आने पर डर जाना, भयभीत हो जाना, एग्जाम आने पर परेशान हो जाना, टेंशन में आ जाना, उसके अंदर इतनी बैड हैबिट्स, ये बैड हैबिट्स क्यों है, उसका बात करने का तरीका, उसका सोशली लोगों के साथ मिलने का तरीका, उसका माँ बाप के साथ में इंटरेक्शन, माँ बाप के साथ में बातचीत करना, अपने पास पड़ोस में अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करना कैसा है, इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना, विश्लेषण करना, तजुर्बा करना, बच्चे की सोचों को समझना और उनको समझकर तब्दील कैसे करना, उसके तरीके को सीखना पूरा साइकोलॉजी कहलाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कहलाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों हमको इस इल्म को, नॉलेज को, ज्ञान को सीखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसको बहुत ही छोटा करके हमने हमारे कोर्स में समझाया है, सिखाया है। अगर आपने हमारा कोर्स कर लिए तो आप तकरीबन 25%, 25% ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो जाएंगे, और आप अपने घर की, अपनी रिलेशंस की, दूसरों के साथ में, हस्बैंड अपने वाइफ के साथ में, दूसरे रिलेटिव्स के साथ में, आप सब मन की जो बात करने से मन खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, उन चीज़ों को समझ पाएंगे और उन चीज़ों को सुलझा पाएंगे आराम से। तो दोस्तों साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, नफ्सियात सीखने के लिए हमारे इस प्रोग्राम को देखें। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, और अपने घर को एक गार्डन की तरह, एक बाग की तरह महकता हुआ बनाएं।